एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता कई लोगों के लिए प्रेरणा है। जहां मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, वहीं नीता अंबानी अपने आप में एक परोपकारी और व्यवसायी महिला हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीता बेहद साधारण परिवार से हैं और अंबानी परिवार में शादी से पहले वह एक शिक्षिका थीं? इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उनकी शादी के बाद बिजनेस टाइकून ने उन्हें सलाह दी और उन्हें एक सफल व्यक्ति के रूप में निखारा, जिससे वह आज हैं। नीता अंबानी दलाल का जन्म 1 नवंबर 1963 को मुंबई में एक मध्यमवर्गीय गुजराती परिवार में रविंद्र भाई दलाल और पूर्णिमा दलाल के घर हुआ था। उन्होंने नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री पूरी की और कम उम्र से ही भरतनाट्यम को अपनाया और एक पेशेवर भरतनाट्यम नर्तकी बन गईं। उनकी बहन ममता दलाल, जो एक स्कूल शिक्षिका के रूप में काम करती हैं। उनके 2 बेटे और एक बेटी है। आकाश अंबानी और ईशा अंबानी बड़े बच्चे हैं और अनंत अंबानी छोटे हैं। नीता और मुकेश की शादी के 7 साल बाद बड़े जुड़वां बच्चे ईशा अंबानी और आकाश अंबानी का जन्म IVF के जरिए हुआ था। जुड़वा बच्चों के 3 साल बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से अनंत को जन्म दिया। करण थापर के शो फेस टू फेस के लिए एक पूर्व साक्षात्कार में नीता अंबानी ने कहा था कि उनके दिवंगत ससुर धीरूभाई अंबानी के साथ उनका बहुत मधुर रिश्ता था। यह धीरूभाई अंबानी ही थे जिन्होंने पहली बार उन्हें एक नृत्य प्रदर्शन में देखा था और फिर अपने बड़े बेटे मुकेश के साथ उनकी शादी के प्रस्ताव के लिए उनके परिवार से संपर्क किया और बाद में दोनों ने शादी कर ली। उस समय अंबानी परिवार की बड़ी बहू बनने के बाद नीता अपने ससुर धीरूभाई अंबानी के साथ हर दिन आधा घंटा बिताती थीं, जिसमें वह उनसे सांसारिक मामलों के बारे में पूछताछ करते थे। इसने नीता को दुनिया में क्या हो रहा है, इसके बारे में पढ़कर हर दिन चर्चा के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित किया। अपने दिवंगत ससुर धीरूभाई अंबानी की यादों को याद करते हुए नीता ने करण थापर से कहा था, मुझे कहना होगा कि पापा काफी कुशल मास्टर थे। शाम को 7:30 बजे वह आधे घंटे अकेले उनके साथ बिताते थे। करण मुझसे अलग अलग सवालों पर सवाल पूछते थे, जैसे शेयर बाजार, रिलायंस, राजनीति, विश्व मामले, अंतर्राष्ट्रीय मामले। और हर बार मुझे पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था और मैं खुद को अगले दिन के लिए तैयार करती थी। इस पर मुकेश ने कहा, मुझे फोन आएगा, पापा आज मुझसे क्या पूछने वाले हैं, और मैं उससे कहता था कि शायद ऐसा ऐसा। और शाम को 8 बजे उसके बाद हम मौज मस्ती करते थे। नीता ने आगे कहा, लेकिन अगले दिन सवाल बिल्कुल अलग होंगे और मैं पूरी तरह से चकित हो जाऊंगी। और मुझे लगता है कि वे मेरे बड़े होने के साल थे, वास्तव में पापा धीरूभाई अंबानी की अद्भुत यादों के साथ। जब करण थापर ने कहा, तो जो नीता मेरे सामने बैठी है वह वास्तव में उनकी रचना है, नीता अंबानी ने स्वीकार करते हुए हाँ कहा। इंटरव्यू में करण ने नीता से यह भी पूछा कि क्या शादी के बाद अंबानी बहू बनने के बाद उनकी जिंदगी में नाटकीय बदलाव आया है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, आश्चर्यजनक रूप से नहीं करण, मेरे परिवार और मुकेश के परिवार के मूल्य लगभग समान थे। यह एक बहुत ही करीबी परिवार था। अनिल, दीप्ति, नीना, हम सभी एक साथ डिनर करते थे। हमारे पास था ढेर सारी खुशियां और ढेर सारी देखभाल और साझा करना। इसलिए बदलाव वास्तव में काफी सहज था। और मुझे लगता है मैं एक बहू से ज्यादा एक बेटी बन गई। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ऐसा लगता है कि देश में कई लोग उन्हें और उनके परिवार को बहुत सम्मान देते हैं। लोगों को अंबानी आकर्षक लगते हैं और वे अक्सर अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों के लिए खबरों में रहते हैं। इंटरव्यू में करण थापर ने नीता अंबानी से सवाल किया कि आपके लिए पैसा क्या मायने रखता है। इसके जवाब में उन्होंने कहा, आप जानते हैं, मुझसे पूछा गया है या बताया गया है कि आप शायद भारत और चीजों के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। हालांकि मुकेश और मैं दोनों मानते हैं कि पैसा अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। आप अपने धन का उपयोग किस प्रकार करते हैं, यह सबसे अधिक मायने रखता है। इसके बाद थापर ने उनसे उनके पति मुकेश के व्यस्त कार्यक्रम के बारे में पूछा कि वह पारिवारिक समय का प्रबंधन कैसे करते हैं।
उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वह अब बच्चों और मेरे साथ काफी समय बिताने का सचेत प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वह एक अच्छे पिता रहे हैं, लेकिन वर्तमान में वह सुधार के लिए काम कर रहे हैं। हाल ही में जब नीता और मुकेश अंबानी ने अपने परिवार में नवीनतम सदस्य के रूप में राधिका मर्चेंट का स्वागत किया, तो नीता ने उन्हें बहू के बजाय अंबानी बेटी कहा था। राधिका मर्चेंट मुकेश और नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की होने वाली पत्नी है। दरअसल मार्च 2024 में अंबानी ने अपने गृहनगर गुजरात के जामनगर में अनंत और राधिका के लिए 3 दिवसीय प्री वेडिंग समारोह का आयोजन किया था।